जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब का इत्तेहाद हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। और क्या मियां नवाज शरीफ साहब वाकई सियासत से ताइब हो गए और इन्होंने रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है या नहीं किया, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान के लिए आज के दिन 3 बुरी खबरें आई और इन तीनों बुरी खबरों ने पार्टी को हिला के रख दिया। वो तीनों बुरी खबरें क्या हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। आज दिन 5 बजे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक तहलका खेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 4 नुक्ते बयान किए। उनका पहला नुक्ता यह था कि हमारे साथ धांधली हुई है, लिहाजा हम अगर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में जाएंगे तो रिजर्वेशंस के साथ जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं मानने के लिए तैयार कि हमारे जो ऐवान है वाकई वो जमहूरी ऐवान है। उनका दूसरा नुक्ता यह था कि एस्टैब्लिशमेंट ने यह धांधली करवाई है और एस्टैब्लिशमेंट ने हमें बाकायदा नुकसान पहुंचाया, लिहाजा हमारे जो इख्तलाफ हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं। तीसरा उन्होंने ये कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, बल्कि हम मियां नवाज शरीफ को दावत देते हैं कि वो अपोजिशन में हमारे साथ बैठें। अब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सिर्फ नवाज शरीफ को क्यों कहा था, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्यों ये दावत सिर्फ नवाज शरीफ को दी गई है। और चौथी बात उन्होंने ये की कि हम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रहे, हम अपोजिशन में बैठेंगे। अब यहां पे सवाल यह है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब वाकई ही एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करने का प्लान कर रहे हैं? तो मेरी इंफॉर्मेशन यह है कि वाकई वो प्लान कर रहे हैं और ये जो लड़ाई है ये मार्च के महीने में स्टार्ट होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब मार्च में एक बहुत बड़ा मार्च करने का ऐलान करेंगे, लेकिन ये रमजान से पहले होगा। फिर उसके बाद जब रमजान होगा तो उसमें जो मजहबी इज्तिमात हैं उसके अंदर भी आवाज उठाई जाएगी। हर सहर के वक्त और हर इफ्तार के वक्त भी ये आवाज उठाई जाएगी। और ईद के बाद एक ठीक ठाक किस्म की तहरीक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने चलाने का फैसला कर लिया। इससे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुसलसल मौलाना से रब्ता किया, 3 बार टेलीफोन पर बात हुई, फिर वो चल के मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास आए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना मौक़िफ़ बदलने से इनकार कर दिया और उस पर उन्होंने वाज़ेह लाइन ले ली कि मैं इस असम्बली का हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन जब बहुत ज़्यादा इसरार किया गया और फिर उनकी सीसी ने भी इसरार किया तो मौलाना ने असम्बली में जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उन्होंने हुकूमत का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। तो इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब दोनों को उन्होंने एक झंडी करवा दी है, बल्कि इनकार कर दिया साफ। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं? इसका इम्कान मौजूद है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर जिन 3 पार्टीज के बारे में कहा था कि मैं इनके साथ किसी किस्म की बात नहीं कर सकता, इनके साथ हमारा कोई इत्तेहाद नहीं होगा, वो 3 पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM थे। लेकिन उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम उसमें नहीं लिया, ना ही उन्होंने महमूद अचकजई साहब का नाम लिया, जिनके बारे में इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा ओपन थे और वो अपनी आम महफलों में भी, बल्कि बड़े बड़े जलसों में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के नाम बिगाड़ के और उसके साथ साथ महमूद अचकजई साहब की नकलें उतार के वो अवाम को दिखाया करते थे। लेकिन उन्होंने जिन पार्टियों के साथ बात नहीं हो सकती उनमें इन दोनों का नाम उन्होंने शामिल नहीं किया। बल्कि उसके बाद जब उनके अपने वकला बाहर निकले तो उमैर नियाजी साहब से लोगों ने पूछा, मीडिया ने पूछा बल्कि, कि क्या आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, हम बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं। और महमूद अचकजई साहब के बारे में भी उनका यह कहना था कि जब हमारे कायद ने कह दिया है तो फिर बाकी तमाम पार्टियों के साथ हमारी बात चल सकती है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पूछा गया कि क्योंकि आपका मौक़िफ़ और इमरान खान का मौक़िफ़ एक है, तो क्या आप उनके साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते? एक तो मौलाना बात करने के बादशाह हैं, इतनी खूबसूरत बात करते हैं कि आप को हैरान ही कर देते हैं। बल्कि जब उन्होंने बात टालनी हो तो ऐसा खूबसूरत सा वो एक जाविया देते हैं कि आपको बात समझ भी आ जाती है और आप उस बात के बारे में कह भी कुछ नहीं सकते। वो कहते हैं एक चोट होती है जो लगती तो है लेकिन नजर नहीं आती। सेम मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात को आप कोट नहीं कर सकते, लेकिन बात वो समझा देते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हमें इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसके जिस्म से एतराज़ नहीं है, हमें उनके दिमाग से एतराज़ है और दिमाग भी बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। इस बात के अंदर बहुत कुछ है, यानी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद को तस्लीम कर रहे हैं। बाकी जो उनके नज़रियात हैं या फिर जो उनकी तर्ज सियासत है उस पर उनको इख्तलाफ है। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी थोड़ा सा सॉफ्ट व्यू इस पर लिया है, क्योंकि इससे पहले वो इसको एक यहूदी तंजीम भी कहते थे, फिर ये भी कहते थे
कि ये एजेंट है पाकिस्तान के अंदर, और इमरान खान साहब को ये भी कहते थे कि इमरान खान साहब रियासत को तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोले फर्स्ट टाइम, जो पहले वो मौलाना के बारे में बताते होते थे या कहते होते थे। तो मुझे यूँ महसूस होता है कि क्योंकि एजेंडा दोनों का एक हो गया है, दोनों एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए, इमरान खान साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, तो फ्यूचर में ये ऐन मुमकिन है कि दोनों शायद मिल के इकट्ठे तहरीक चला रहे हो। बल्कि इसमें अगर मैं एक और पार्टी को भी शामिल कर लूँ तो वो ANP है, अवामी नेशनल पार्टी, जो ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में जिसकी जड़ें थी, अब वो भी क्योंकि इलेक्शन हार गए और उन्होंने भी एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प किस्म का कम्बिनेशन होगा कि माजी के 3 दुश्मन अब इकट्ठे होंगे। इसमें ANP इनके साथ होगी, इमरान खान इनके साथ होंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी इनके साथ होगी। तो अब आप देखिएगा कि अब मुझे लगता है खैबर पख्तूनख्वा से एक तहरीक चलने लगी है जो पूरे पाकिस्तान में जाएगी और शायद ये वही काम करे जो इससे पहले इमरान खान साहब करते रहे हैं। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास क्योंकि एज है, क्योंकि इनके पास मदरसे के लोग भी हैं और ये मजहबी तौर पर बड़े तगड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी बड़ी अवामी ताकत है। तो जब ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेंगे तो ये बड़ा ओपन लेंगे। इमरान खान साहब फिर कोई एहतियात कर जाते थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब एहतियात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सिर्फ नवाज शरीफ साहब से क्यों कहा है जी आए हम अपोजिशन में बैठते। उसकी वजह यह है कि इससे पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार नहीं हासिल करना चाहते, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा को नहीं चाहते कि वो इक़्तिदार में आए और उनकी ख्वाहिश है कि वो अपोजिशन में बैठे और ये जो गवर्नमेंट है ये इमरान खान साहब बनाए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि उन्हें एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर एंटरटेन किया जाए, उन्हें इतना वोट या इतनी सीटें मिल जाएं कि वो अकेले हुकूमत बना सकें। लेकिन जब उन्हें ये सारी सीटें नहीं मिल सकी तो फिर उनका ख्याल ये था कि अब हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, अब हमें हुकूमत का बार नहीं लेना चाहिए। और इस सूरत में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कैबिनेट के अंदर शरीक नहीं होना चाहती तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारा बोझ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कंधों पर आ जाएगा और अल्टीमेटली पार्टी क्रैश कर जाएगी। और ये बात उन्होंने ओपनली अपने महफिलों में भी कही, अपने दोस्तों में भी कही, और ये दोस्त जो हैं वो अब जाहिर है पूरे पाकिस्तान में ये खबर गर्दिश करवा रहे हैं, ये खबर फैला रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस सेटअप से खुश नहीं है। ये सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब का फार्मूला है जिसे लेके वो मुख्तलिफ पार्टियों के पास जा रहे हैं। यही वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किसी जगह पे मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर बनाने और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने का खुद अंदिया नहीं दिया किसी जगह। ना उन्होंने कोई प्रेस टॉक की, ना उन्होंने कोई वीडियो बना के रिलीज़ की, ना ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस किस्म की को खबर दी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते, ये फैसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा कर रहे हैं। तो इस किस्म की बातें गर्दिश कर रही थी और इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब से खिताब किया। उन्होंने कहा है कि आप आएँ, हम अपोजिशन में बैठते हैं, क्योंकि मौलाना ये समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस सेटअप के हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो इससे अलग होना चाहते हैं। तो ये एक मैसेज मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मेरे साथ हो सकता है अपोजिशन में बैठ जाएं, यानी कि उनका जो हल्का है या उनके जो लोग हैं या उनके जो MNAs हैं, क्योंकि यहाँ ये याद रखिएगा कि सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs नहीं हैं, इनमें मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी कुछ MNAs हैं और कुछ MNAs मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी से अलग होके या मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी का वज़न जो उठा के मौलाना के साथ रख के फिर ये अपोजिशन में बैठे और ये मौका दिया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके साथ PTI को कि वो दोनों मिलकर हुकूमत बना सके। लेकिन अब ये मामला आगे चलता है या नहीं चलता है, इसके बारे में सरदस्त कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बनाना चाहते हैं और वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो अब क्या ये सियासत आगे चलेगी या नहीं, ये सरदस्त मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस सेटअप का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्हें पता है कि हमें नुकसान है और इसके आखिर में हम सब यहाँ से फारिग भी हो जाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ लोगों का ये भी दावा है कि वो ये कह रहे हैं कि आप सियासत को देखें कि हमें सिर्फ वज़ीर आज़म बना के या हमें थोड़े से कैबिनेट की वजारतें दे के आसफ अली ज़रदारी साहब हमसे सब कुछ लेना चाह रहे हैं। वो ईवान सदर में भी बैठना चाहते हैं, वो चेयरमैन सेनेट भी बनना चाहते हैं, वो स्पीकर कौमी असम्बली भी अपने पास रखना चाहते हैं, वो 3 सूबों के अंदर गवर्नर भी अपने बनाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जब हम ये सब कुछ कर चुकेंगे, वो सदर बन चुकेंगे
और बाकी ओहदे सब उनके पास आ जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में भी अपना हिस्सा मांगेगी, फिर पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी कैबिनेट में भी आ जाएगी। तो इस सारी गेम के अंदर हमें नुकसान है, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब को फ़ायदा है। तो मियां नवाज शरीफ साहब का एक वर्जन उनके कुछ दोस्त जो हैं वो मार्केट में फेंक रहे हैं, और ये बात सरदर से मुझे दुरुस्त भी लगती है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की नेचर है कि वो ऐसी सूरत हाल में हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं या स्टेप बैक करते हैं। तो वो इस मामले में इन हालात में हुकूमत नहीं बनाना चाहेंगे। लेकिन ज़ाहिर है उनकी पार्टी के बेशुमार ऐसे लोग हैं जो हर सूरत इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर बैठना चाहते हैं, वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। तो ये कन्फ्लिक्ट पार्टी के अंदर मौजूद है। आज के दिन एमकेएम से रिलेटेड एक खबर भी आई कि एमकेएम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 6 वजारतों की ऑफर की है, जिसमें 4 वफाकी वजारतें हैं और एक मिनिस्टर फॉर स्टेट है, यानी कि एक जूनियर वजीर, और इसके साथ साथ एक मशावरत की सीट भी है, यानी उनके पास 6 ओहदे वफाकी काबीना में होंगे। लेकिन एमकेएम ने इसके लिए वक्त मांगा, उन्होंने कहा जी हम जाके अपनी पार्टी के साथ बात करके आपको बताएंगे। और वजारतें उनके पास ज़ाहिर आईटी की वजारत हमेशा वो पसंद करते हैं, फिर इसके साथ साथ वो बहरी अमूर की वजारत जो है, शिपिंग की वजारत जो है वो भी वो चाहते हैं, तो वो इस मरतबा भी वो चाहते हैं। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजारत जो है वो भी एमकेएम को पसंद है, और इसके साथ साथ वो इस बार वजारतें सेहत भी मांग रहे हैं। तो 4 वजारतें जो है वो एमकेएम को दी जा रही हैं, और उनमें से एक जो स्टेट मिनिस्टर होगा वो होगा, और एक मशावरत की भी सीट उनको मिल जाएगी। इसी तरह एक सवाल आज सारा दिन गर्दिश करता रहा कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब सियासत से ताइब हो गए। इसका जवाब मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको दूंगा। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बहुत अच्छा दिन नहीं था। आज सबसे पहले जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने से या इनके साथ बात करने से इनकार कर दिया। लियाकत बलोच साहब का एक पैगाम आया, उन्होंने कहा कि हमारे साथ बातचीत की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन हमारे साथ पूरे पाकिस्तान के लिए बात की गई थी, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई तो इन्होंने मुझे हमें कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ शामिल हो जाएं, जबकि वफाक में किसी और जमात का नाम इन्होंने लिया। तो हम इस तरह तकसीम होकर इनके साथ नहीं चल सकते, तो हमारी तरफ से माजरत है। और इसके जवाब में पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर सैफ साहब ने जवाब दिया कि जब जमात इस्लामी के पास 2 सीटें सूबे के अंदर भी नहीं रही तो अब इनके साथ इत्तेहाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा हम भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। और दूसरी तरफ जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM को ऑफ़र की थी इमरान खान साहब की तरफ से कि हम आपके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं, और मजलिस की तरफ से इस इत्तेहाद को तस्लीम भी कर लिया गया था। बल्कि राजा नासिर अब्बास साहब का यह भी कहना था कि हमारी पार्टी पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ है। लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रिस्पांस आना शुरू हो गया कि MWM ने क्योंकि मखसूस सीटों के लिए किसी किस्म की फहरिस्त नहीं दी थी, लिहाजा अगर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके इत्तेहाद में चले भी जाते हैं तो इन्हें मखसूस सीटें नहीं मिल सकेंगी, क्योंकि मखसूस सीटों का जो वक्त है वो भी खत्म हो चुका है। तो अब उसके बाद इमरान खान साहब के लिए दूसरी बुरी खबर है कि अगर वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का हिस्सा बन भी जाते हैं तब भी इन्हें मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी, और इससे ज़ाहिर है इनको नुकसान होगा। और तीसरी जो बुरी खबर इमरान खान साहब के लिए है वो ये है कि इनके 21 जो MNAs हैं, जो आज़ाद अरकान हैं, वो गायब हैं, और पार्टी मुसलसल उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उन लोगों से रब्ता नहीं हो रहा। तो इससे यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब के 21 लोग किसी वक्त भी निकल जाएंगे, और अगर ये 21 लोग निकल गए और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद में शामिल हो जाते हैं या उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तगड़ी हो जाएगी, और उसके बाद फिर नवाज शरीफ को आप एक्टिव होते हुए देखेंगे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब सिंपल मेजॉरिटी चाहते हैं, और अगर इन्हें सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है तो फिर ये सियासी तौर पे नज़र आएंगे, वरना ये आपको सियासी तौर पे किसी जगह नज़र नहीं आएंगे। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब का मुतालबा है कि मुझे आप सिंपल मेजॉरिटी दें, मैं फिर इस पोजीशन में होऊंगा कि मैं हुकूमत कर सकूं और मैं इस हुकूमत को चला सकूं, वरना मेरी तरफ से जवाब है। तो ये भी एक आज की खबर थी जो आपके सामने रखता जा रहा हूँ कि 21 लोग अभी तक पार्टी के रेडियस में नहीं आ रहे। ये लोग कहाँ पे हैं किसी को कुछ पता इसके बारे में नहीं है। नवाज शरीफ साहब के बारे में इलेक्शन के अगले दिन से ये खबर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने सियासत से ताइब होने का ऐलान कर दिया है, और उनका फैसला है कि अब मैं सिर्फ रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारूंगा, एक्टिव पॉलिटिक्स के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उनका ये कहना था कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन था, और मेरा ख्याल ये था कि अगर मुझे मैंडेट मिलता तो मैं एक भरपूर तरीके से हुकूमत करके फिर रिटायरमेंट लेता, लेकिन क्योंकि आवाम की तरफ से मैंडेट मुझे नहीं मिला
या मुझे दिया नहीं गया या फिर किसी ने मुझे देने नहीं दिया, और जब ये सूरत हाल हो तो फिर मेरा सियासत में कोई एक्टिव रोल बनता नहीं है। तो उन्होंने ऑलमोस्ट रिटायरमेंट ले ली और साइड पे हो गए, और यही वजह है कि वो किसी मीटिंग में नहीं बैठे, उन्होंने किसी से रब्ता नहीं किया और किसी को मनाने की कोशिश उन्होंने नहीं की। बल्कि ये सबका ख्याल था कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान साहब को फ़ोन करेंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जब फ़ोन उनको नहीं किया तो इससे भी इंप्रेशन आया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है सियासत से ताइब हो चुके हैं। लेकिन आज मरीम नवाज साहबा की एक ट्वीट आई और उन्होंने इस तासुर को ज़ाहिर कर दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब एक्टिव हैं और मियां नवाज शरीफ साहब एक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, और इस सिलसिले में जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो गलत है। मरीम नवाज साहबा का जो ट्वीट है कि एग्जैक्ट वर्डिंग ये है कि वज़ारत उज़्मा को ओहदा कबूल ना करने का मतलब अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल वो ना सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत दी थी, और ये बात वो अपनी इंतखाबी तकारीर में भी वाज़ेह कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ के असूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं इनके सिपाही हैं, इनके हुक्म के पाबंद हैं और इनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। तो मरीम नवाज साहबा की तरफ से ये ट्वीट आ गया, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने एक जवाब दे दिया, लेकिन अभी तक नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कौम नवाज शरीफ साहब का जवाब सुनना चाहती है कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब एक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या वो एक रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ये सवाल बहरहाल नवाज शरीफ साहब से, इसका जवाब बहरहाल नवाज शरीफ साहब नहीं देना।